राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज बड़े दिनों के बाद वीडियोस बना रही हूँ। मेरे कुछ वीडियोस थोड़ा सा यूट्यूब पे थोड़ी सी कुछ टेक्निकल्स इश्यूज आ गए, जिस कारण से बीच में नहीं बना रहा था मैं। बट आज जो वीडियो बनाने का एक मेन मोटिव मेरा ये है कि अभी जो हाल में एक घटना हुई है दिल्ली एनसीआर के अंदर, कि एक बिहार का बंदा है, उसे ना गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई है। ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई है। और ये किसी दूसरे राज्य में नहीं, एक दिल्ली जैसे राज्य में, जो कहते हैं सपनों का राज्य कहा जाता है लोगों को, कि लोग आते हैं यहाँ पे, बाहर से कमाने आते हैं, यहाँ पे अपने परिवार को पालने आते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं उनके बच्चे बाहर निकलते हैं, दिल्ली जैसे शहर में आते हैं, कुछ सपने लेकर आते हैं। तो उस बंदे का भी कुछ सपना था कि कमा के मैं अपने घर का मम्मी पापा को पैसे भेजता, कमाऊँगा, घर का मतलब जिम्मेदारियाँ होती है ना, वो था, जिम्मेदारियाँ थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। ठीक है। और वो जैसे हम भी काम करते हैं ना, तो वो भी ऐसी था, जैसे डिलीवरी बॉय था, जेप्टो या फिर आपका जो फूड डिलीवरी बॉय होते हैं ना, वो था। वो रात को 2 बजे अपने किसी दोस्त की पार्टी में से, बर्थडे पार्टी में से घर जा रहा था। वो 2 जने थे साथ में। अब और देखो, हत्या भी किसने की, जिस हम कहते हैं ना कि रक्षक, जो लोग जनता की रक्षा करता है, पुलिस, जो खुद होश में नहीं था। और वो भी किस लिए मारी उसने, क्योंकि वो बिहारी था। अब सोचिए आप कितने मतलब एक तुच्छ सोच, कहते हैं ना, जैसे इतनी छोटी सी सोच जिसे कहते हैं, कि वो बिहारी है इसलिए उसे मार दिया उन्होंने। पहले उस पुलिस वाले ने नाम पूछा, कौन से राज्य से हो, फिर उसने बताया बिहार से, और बिहार का नाम लेते ही उसने गोली मार दी। सोच सकते हो ये चीज़ मतलब कितनी छोटी सोच जिसे कहेंगे हम। ऐसे हमारे देश में पहलगांव में हुआ था, जो आतंकवादी हमला हुआ था, वहाँ पे भी धर्म पूछ के मारा गया था। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, वैसे देश के अंदर हो जाती हैं, बट कोशिश ये रहेगी कि ना होए ऐसी घटनाएं। हमारी सरकार से भी गुजारिश है कि ये घटनाएं ना होए, क्योंकि ये घटनाएं अगर होती है तो फिर देश के अंदर जो कहते हैं ना कि शांति बनी रहती है, वो शांति पे बहुत बड़ा असर होता है उसका। धर्म के विरुद्ध फिर चलते हैं, और फिर इसका मज़ा जो विपक्ष होता है वो लेता है बहुत अच्छी तरीके से। ना मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा। अब बताओ, उस बंदे का, वो बंदा नौजवान था, वो कमाने आया था, उसकी क्या गलती थी। ना वो पुलिस वाले को जानता था, ना कुछ था। पुलिस वाला आया रात को, आधी रात को, बाइक वहाँ पे, वो भी नशे में था। पुलिस वाला भी पूछा कौन से राज्य से हो, और उसने गोली चला दी बिहार का नाम लेते। और जो गोली उसको लगी, वो गोली उस बंदे को, पांडव को चीरते हुए जो उसका साथी था उसको भी लगी वो गोली। अभी उसका तो उतना नहीं पता, लेकिन पांडव का सुनने में आया कि ऑन द स्पॉट मौत हो गई उसकी। तो मतलब बिहारी होना इतना गलत है क्या। आप अगर देखो तो छठ पूजा के टाइम पे दिल्ली आपका, महाराष्ट्र, मुंबई, बिहार के जितने भी लोग हैं, आधे से ज़्यादा, ये सारे राज्य खाली हो जाते हैं उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि उन्हें छठ पूजा मनाने जब बिहार जाते हैं वो, तो आधा राज्य खाली हो जाता है। तो उससे पता चलता है कि जो राज्य की अर्थव्यवस्था चलती है ना, वो इनके थ्रू ही चलती है। हर सेक्टर में हैं लोग, ये बिहार के लोग। और आपको मकान, घर बना के देते हैं। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो दिल्ली में आधी पब्लिक 50% जो होता है बिहारी है। महाराष्ट्र में 50% बिहारी, 50 क्या आपका 60-70% बिहार के लोग हैं। और आपके मुंबई में, दिल्ली में, हर जगह देखा जाए तो बिहारी होना इतना गलत है क्या। और होना इतना गलत है तो फिर क्यों करे आपका काम।
वो इतनी दूर से आते हैं, कुछ सपने लेकर आते हैं, आप उनसे काम भी करवाओ, उन्हीं को तुम गोली में मार दो। मतलब एक कहते हैं ना कि सोच कितनी छोटी है कि आप राज्य पूछ के, धर्म पूछ के मार रहे हो, राज्य पूछ के मार रहे हो। किस बिहाव पे मार रहे हो? इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है भाई किसी के पास। सरकार से बस इतनी गुजारिश है कि जो उस बच्चे की जो उस नौजवान की मौत हुई है ना, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और बस इतना ही गुजारिश है कि उसे इंसाफ मिल जाए और उसकी फैमिली को इंसाफ मिले। बाकी राधे राधे।